अलग अलग उत्सव तिथियों पर जो आते हैं उससे होली खेलने की उत्सुकता सखियों के मध्य में बढ़ जाती है, युगल सरकार के बीच में भी बढ़ती है। तो इस कारण से होली के माह में, ये फागुन माह में तरह तरह के उत्सव हो रहे हैं। फुलेरा दूज एक अनबूझा मुहूर्त कहा है, जिस दिन विवाह आदि और शुभ कार्य जो है वो आप बिना पूछे जो है कर सकते हैं। प्रियालाल की नित्य विहार की उपासना में ही जो है हमें कुछ ना कुछ करना है। तो सखियों ने सोचा कि भैया इस दिन कुछ नई शुरुआत करी जाए। तो प्रिया जी और लाल जी के कपोलों पर फुलेरा दूज के दिन से गुलाल लगेगा। होली का उत्सव ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हो रहा है और धीरे 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 करके क्रमिक ये बढ़ता जाता है। जिस तरह से हम लोग गर्मियों में पंखा चलाते हैं तो 1 नंबर के बटन पे करेंगे, 2 पर, 3 पर, 4 पर, और 4 पर हमको सुहाने लगता है। समय के हिसाब से अनुकूलता से हम उसको बढ़ाते जाएंगे। ऐसी ही होली भी है कि होली के अंदर भी क्रमिक विकास होता रहता है। अलग अलग उत्सव तिथियों पर जो आते हैं उससे होली खेलने की उत्सुकता सखियों के मध्य में बढ़ जाती है, युगल सरकार के बीच में भी बढ़ती है। तो इस कारण से होली के माह में, ये फागुन माह में तरह तरह के उत्सव हो रहे हैं। बसंत पंचमी से थोड़ा सा गुलाल शुरू हुआ, उसके बाद में एकादशी आती है तो थोड़ा सा और बढ़ गया। अब जब फुलेरा दूज जाएगी, ये कैसा दिन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है ये फागुन मास में। फुलेरा दूज, फागुन की सुदी दूज अब की बार जो है ये 1 मार्च को हो रही है, अमावस्या के दूसरे दिन दूज। इसको हम फुलेरा दूज कहते हैं। यह फुलेरा दूज के दिन से एक होली की उमंग कुछ अलग ही बढ़ जाती है। क्या होगा इसके दिन? इस दिन ठाकुर जी का भोग, राग, श्रृंगार थोड़ा सा अलग हो जाता है। फुलेरा दूज एक अनबूझा मुहूर्त कहा है, जिस दिन विवाह आदि और शुभ कार्य जो है वो आप बिना पूछे जो है कर सकते हैं। कारण क्या है इसका कि प्रकृति भी कुछ इस तरह की रहती है कि वो उस दिन करे हुए कुछ नए काम को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेगी। सबके तन मन जो हैं वो फूले रहते हैं। बाहर जाएंगे बाग बगीचों में तो तरह तरह के फूल खिले रहेंगे। इस कारण से इसका नाम फुलेरा दूज पड़ा। तब यहाँ पर वृंदावन में तो शादी ब्याह तो चलते ही रहते हैं, पर यहाँ की जो उपासना है वो ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। प्रियालाल की नित्य विहार की उपासना में ही जो है हमें कुछ ना कुछ करना है। तो सखियों ने सोचा कि भैया इस दिन कुछ नई शुरुआत करी जाए। क्या सेवा के क्रम में नई शुरुआत करी जाए कि आज से होली थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी कि ठाकुर जी के कमर में आज से गुलाल का फेंटा बंधेगा। तो फुलेरा दूज के दिन से राधा वल्लभ लाल जो हैं वो अपने कमर में गुलाल की फेंट बांधते हैं। फेंट क्या होगी कि एक सूती कपड़े में, पहले पॉलीथिन तो होती नहीं थी, बोरी तो होती नहीं थी कि इसमें हम गुलाल भर भर के जो है ले जाए और खेलें वहाँ पर जाके। तो क्या करते थे कि ठाकुर जी की मैया सफ़ेद सूती वस्त्र में गुलाल को भर के उनकी कमर में बांध देते थे और ठाकुर जी तब होली खेलने के लिए जाते थे। ऐसी सखियों ने कहा कि भैया आज से जो है वो श्री जी के कपोलों पर गुलाल भी लगाया जाएगा। तो आज भी राधा वल्लभ लाल जी के फुलेरा दूज के दिन से कपोलों पर गुलाल की टीका लगाया जाता है। यहाँ पर लाल रंग का ही गुलाल होगा और कमर में ठाकुर जी गुलाल की फेंट बांधेंगे। होली का जब खेल हो जाएगा, सुबह में राजभोग से धरने से पहले और रात्रि में शयन भोग धरने से पहले उनके कमर में से वह गुलाल की पोटली खोल दी जाती है, क्योंकि कसी कमर से कोई भी होली भोजन नहीं कर पाएगा। भाई होली खेली है, मेहनत करिए, ठाकुर जी ने होली का रास खूब खेला है, भूख भी तो लगेगी। शयन भोग में दूध भी पिएंगे, राजभोग में राजभोग भी पाएंगे, तो कसी कमर से तो आप कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर श्री जी के कमर से वह गुलाल की पोटली फेंट खोल दी जाती है। इसी तरह से
ठाकुर जी का श्रृंगार भी बदलता है उस दिन। राधा वल्लभ लाल जी उस दिन से सफ़ेद रंग की रंगी मंगी पोशाक पहनते हैं, बिल्कुल सफ़ेद रंग की पोशाक पहन के आएंगे और सखियाँ उसके ऊपर खूब सारा गुलाल भी डाल देती हैं। सफ़ेद पाग रहेगी, सफ़ेद पोशाक रहेगी, पटका भी सफ़ेद, पजामा भी सफ़ेद, उनकी अंगरखी भी सफ़ेद, सब कुछ चीज़ें सफ़ेद ही सफ़ेद। और उनकी बैठक में वे चांदी की चौडंडी में बैठते हैं। उस दिन से चांदी की चौडंडी में सुंदर सुंदर छत और पिछवाई जो लगेंगी वो भी फूलदार जो है बनाई जाती है, सुंदर। तो विशेष है ये फुलेरा दूज। ठाकुर जी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया फुलेरा दूज आए और सखियां उनके कपोलों पर जो है गुलाल लगाएं। अभी तक नहीं लगाए, पूरे साल भर इंतज़ार कर रहे हैं वो उस फुलेरा दूज का। तो भैया फागुन तो आ गया है, सखियां खेल भी रही हैं थोड़ी थोड़ी सी होली बसंत पंचमी से, पर हमारे क्यों नहीं गुलाल लग रहा है। तो प्रिया जी और लाल जी के कपोलों पर फुलेरा दूज के दिन से गुलाल लगेगा। ठाकुर जी को तरह तरह की विविध सामग्रियां भोग लगती हैं। गुलाल खेलते हैं तो गुलाल खेलने से हर कोई जानता है कि भाई शरीर में थोड़ी सी खुश्की हो जाती है। तो एक भोजन प्रसाद भी कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर भी विज्ञान भी पूरा नतमस्तक हो जाता है कि हाँ भैया सखियों के प्रेम के आगे विज्ञान भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि विज्ञान भी उसी में ही समाहित है, उस प्रेम में। क्या किया गया कि ठाकुर जी को जलेबी और मालपुए का भोग लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो चाशनी और घी से बना रहता है। गुलाल की जो भी खुशकी होगी वो ठाकुर जी जब पाएंगे, कोई भी भक्त भी पाएगा उनका प्रसाद, वो खुशकी जो है वो आपको इतनी परेशान नहीं करेगी। आपको तो सांस के साथ में मुंह से सब जगह से गुलाल ही गुलाल अंदर जाता है। तो ये होली का खेल उस दिन से बढ़ जाता है आपका। ठाकुर जी का जो गायन की पद्धति, समाज गायन की पद्धति है, फुलेरा दूज वाले दिन से ही हमारे यहाँ पर समाज में रसिया गायन जो है वो प्रारंभ होता है। उससे पहले नहीं गा रहे हैं, उससे पहले धमार शुरू हो जाएंगी। धमार भी एक गायन शैली है ब्रज की, जिसमें कि तरह तरह के पद गाए जाते हैं होली के। प्राय होली में ही धमार गाई जाती हैं। तो हमारे ठाकुर जी जब होली खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर सखी समुदाय जितना भी वो चीज़ें देख रही हैं उन सभी को जो है वो धमार के रूप में गाते हैं। और रसिया गायन की जो शैली है, रसिया गायन की जो पद्धति है, वो भी फुलेरा दूज से ही शुरू होगी मंदिर के समाज में। जय श्री राधे।